मैं इस घर में पहली बार आया और पहली बात जो महसूस की वो खामोशी थी। खामोशी जो आवाज से भी ज्यादा खौफनाक थी। हर चीज आम लग रही थी, दीवारें, फर्श, पुरानी अलमारियां। लेकिन जैसे ही मैं कमरे की तरफ बढ़ा, वो कमरा हुआ में मौजूद थमे हुए वक्त की तरह। हर कदम के साथ मेरे सीने में धड़कन तेज होती गई और दिल कह रहा था, यहां से पीछे हटो। कमरा छोटा था पर अंदर की हुआ भारी, एक ऐसी भारी हुआ जो तुम्हें सांस लेने नहीं देती। और वो छोटा सा दरवाजा जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते थे, पर मैं इसकी तरफ जा रहा था। जब हाथ हैंडल पर लगा तो जैसे बर्फ के पानी की लहर मेरे बाजू पर दौड़ गई। दरवाजा खुला और अंदर कुछ भी नहीं, पर हर चीज जानदार लग रही थी। फर्श पर पुराने धब्बे, जो सिर्फ धब्बे नहीं बल्कि किसी की आंखों की शक्ल इख्तियार कर गए थे। और वो हर लम्हा मुझे देख रहे थे। मैंने कदम अंदर बढ़ाया तो फर्श के धब्बे हिलने लगे, आहिस्ता आहिस्ता, साये की तरह मेरे पीछे आने लगे। मैं मुड़ कर देखा, कमरा खाली था, पर वो वहां मौजूद थे। जैसे हुआ, जैसे वक्त जैसे कोई पुराना खौफ जिंदा हो गया हो। मेरे हाथ लरजने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और इसी लम्हे कुर्सी हिलने लगी, आहिस्ता, फिर तेज, जैसे कोई अंदर बैठा हो, पर मैं देख नहीं पा रहा था। फिर मैंने सुना, आहिस्ता, धीमी, सरगोशी, कुछ ना कहना, बस बैठ जा। मेरे दिमाग में धड़कन रुक गई और फिर रोशनी मध्यम हो गई। टॉर्च बंद, मोबाइल की लाइट बंद। मैं अंधेरे में था, सिर्फ और सिर्फ वो आवाज जो मेरे कानों में झोंक रही थी। मैं पीछे हटना चाह रहा था, पर पांव जमीन पर जिम गए थे। जिस्म सुन्न हो गया और वो आगे बढ़ रही थी। कमरे की दीवारें करीब आ गईं, छत जमीन पर आ गई और मैं एक लम्हे के लिए अपने जिस्म से बाहर महसूस कर रहा था। वो आवाज फिर आई, अब ज्यादा करीब, ज्यादा धीमी, और मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ आवाज नहीं, वो मौजूदगी थी जो कमरे में रहती थी और जो कभी नहीं जाती। इसी लम्हे कमरे के कोने से सिया धुआं नमूदार हुआ और वो धुआं साकित नहीं था बल्कि हरकत कर रहा था, मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरी पलकें झपकने लगे और फिर कुर्सी खुद ब खुद मेरे पीछे से खींची गई। मुझे धक्का लगा, मैं जमीन पर गिरा, पर कुर्सी वापस नहीं गई। वो वहां मौजूद थी, मेरे ऊपर, मेरे गिर्द। मेरे दिल ने जोर से धड़कना बंद कर दिया, आंखें बंद की और फिर हुआ अचानक, रुक गई। तभी एक खामोशी में
हल्की सी सरगोशी। यहीं रहूं, बस देखो। और मैं बस देख रहा था, वहीं से शुरू, जहां मैंने पलकें बंद की थीं और सांस लेना भूल गया था। आंखें खोली तो कमरा वही था, पर चीजें बदल चुकी थीं। फर्श ऊपर की तरफ उठ रहा था, दीवारें धीरे धीरे मोड़ रही थीं और कुर्सी अब मेरे करीब खड़ी थी, पर कोई बैठा नहीं था। मैंने हिम्मत जमा की और टॉर्च ऑन की। रोशनी छोटे छोटे धब्बों पर पड़ी जो हरकत कर रहे थे। उनकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता इंसानी बन गई, पर आंखें खाली और हाथ लंबे बिगड़े हुए। मैं पीछे हटा, पर दरवाजा बंद हो चुका था और वो आवाज अब बोल रही थी, तुम में आना चाहा तो तुम्हें देखना होगा। हुआ थम गई और हर चीज, खिड़कियों से बाहर की रोशनी अपनी जगह से हिट गई। कमरा अब मुकम्मल अंधेरे में था, पर अंधेरा जिंदा था और मुझे देख रहा था। मेरी सांसें रुकी हुई थीं, पांव कांप रहे थे और फिर जमीन से साया उठा, मेरी तरफ बढ़ा, पर ना हाथ था ना जिस्म, सिर्फ एक खाली वजूद जो मेरी जिंदगी के हर लम्हे का हिस्सा बनना चाह रहा था। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज ना निकली। हुआ मेरी जुबान बंद कर रही थी और कुर्सी अब मेरे पीछे से मेरे जिस्म को छू रही थी। मैंने टॉर्च ऊपर उठाई तो कमरे की छत ऊपर उठ गई और मैं नीचे जमीन पर अटका हुआ, सिर्फ साया, सिर्फ मौजूदगी और खामोशी। तभी वो आवाज, अब धीमी नहीं बल्कि भारी, जो मेरे दिल में घुस गई। ये कमरा हमेशा के लिए अब तुम्हारा है। मैंने कोशिश की, फरार की, पर दरवाजा खुला नहीं और मैं बस देख रहा था। और कुर्सी अब मेरे ऊपर खड़ी थी। यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि वो कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं, ये एक जिंदगी, एक साया जो तुम्हें कभी जाने नहीं देता।